ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो अर्जुन घोष है ना? फोटो चाहिए? ले ले, फोटो चाहिए तो पहले कुत्ता बन के दिखा। अरे साकाल खुश होगा ना तो फिर सोचेगा। अरे वाह रे, ये तो पैदाइशी कुत्ता है रे। अरे नहीं रे, ये खुजली वाला कुत्ता बन गया, खजेला। मेरे से लड़ेगा? मार साले को, मार साले को, बैठ। मुंह तोड़ इसका, मुंह तोड़। फोटो चाहिए? ले। पापा मम्मी, पापा मम्मी। अर्जुन घोष। कैसा लग रहा है? मजेदार ना? कमीने, काश मुझे तुझ पे थोड़ा सा तरस आ जाता। तू मर क्यों नहीं जाता यार? माँ, पापा, रिया और तेरी काव्या सब मेरे हैं। देख अर्जुन, मैं अनाथ हूं और मैं बचपन से एक ऐसी फैमिली चाहता था जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। एक ऐसी फैमिली जिसे मैं किसी के साथ शेयर ना कर सकूं। एक ऐसी फैमिली जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, फिर चाहे वो उनकी अपनी औलाद हो चाहे किसी और की। पर तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम अनाथ नहीं है। एक अनाथ का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। अर्जुन, चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? फिर मैं तुम्हारी जगह लूंगा और वो जिंदगी जीऊंगा जो मैं डिजर्व करता हूं। पता है, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, मेरे दिमाग में क्या आया था कि यार इसके पास तो वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं। कितना गलत है ना कि एक इंसान के पास सारी खुशियां और एक इंसान के पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ। छोड़ ना पापा, ये वीडियो फेक है, सब झूठ है पापा, ऐसा कुछ नहीं। कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया पापा, सब झूठ है, गलत दिखा रहे पापा उसमें। पापा बोल क्यों नहीं रहे आप पापा? पता है अर्जुन, मैं तेरी फैमिली से ऐसे चिपक गया जैसे बेडरूम में छिपकली। उनकी हर एक चीज पे नजर रखने लगा। उनके साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे पानी में नमक। और वो मुझसे बहुत प्यार करने लगे और मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि वो मुझे गोद ले ले। इतना प्यार करने लगे, खुद के बेटे को ही अलग कर दिया। मुझे पता था ये सब होगा, पर इतना जल्दी होगा ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो सब मेरे प्यार में पागल हो गए थे, तो उन्होंने अपने सगे बेटे को ही छोड़ दिया। करना क्या था? सिर्फ एक छोटा सा बच्चा मासूम बेसहारा बनने की एक्टिंग ही करनी थी बस। और उनका सारा ध्यान मेरे ऊपर आ गया। जब तुम घर पे नहीं होते थे ना, फैमिली को मेरी जरूरत होती थी, वो मुझसे प्यार करते थे। मैं जानता था मेरी जीत बस एक कदम दूर है। मेरे चंद आंसुओं ने तुम्हें कैसे जेल में भिजवा दिया यार।
मम्मी पापा रिया काव्या सब मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा परिवार है तेरी फैमिली, करते हैं तुझसे प्यार, लेकिन कब तक? दोस्तों इसकी अच्छे से खातिरदारी करो और ऐसी करना कि ये जिंदगी भर ना भूले। मार साले को, हाथ पर छोड़ डालो उसके, हाँ, पूरे घोष फैमिली का तो दिमाग खराब कर दिया इस रोहन ने। अपने बेटे को ही कौन अंधे कुएं में झोंकता है, ऐसे पत्थरदिल लोग कभी नहीं देखे मैंने। आज के जमाने में अनाथ होना भी बेहतर है। कहाँ तो इस अनाथ को परिवार ने गोद लिया और उसी अनाथ ने घर के बेटे को परिवार से जुदा कर दिया। जिस लड़के ने इनके बेटे के साथ अत्याचार किया उसी के साथ इनकी बहू की शादी करा रहे हैं। मैं अगर अर्जुन की जगह होता ना तो कभी माफ नहीं करता। रोहन, तूने हमसे ये सब क्या करवा दिया रोहन? पापा मैं कुछ नहीं किया। पापा मत बोल मुझे। तेरी वजह से हमने अपने प्यारे अर्जुन के साथ क्या बर्ताव किया। तुझ पर हमने भरोसा किया, हमने तुझे गोद लिया, सोचा कि अर्जुन को भाई मिलेगा, लेकिन तू हस्तीन का सांप निकला। कमीने, क्यों किया मेरे बेटे के साथ? क्यों किया? पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रिया मम्मा मैंने कसम से ऐसा कुछ नहीं किया पापा, ये सब झूठ। हाँ पापा ये सब है ना अर्जुन ने क्या, उसको पता चल गया ना कि अब काव्या से मेरी शादी हो रही है, तो ये जो वीडियो चल रही है ना सब फेक है, यही से बनाई हुई है। ऐसी गंदी ऐसी और हरकत वो नहीं कर सकता पापा। मैंने कसम कुछ नहीं किया। आपने मुझे पाला पोसा, मुझे गोद में लिया, मैं अनाथ था पापा। आप लोगों ने मुझे मेरे साथ इतना अच्छा किया पापा, मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं इतनी गंदी हरकत। झूठ बोल रहा है तू पापा, फिर झूठ बोल रहा है। पापा मैंने सच में नहीं किया पापा, अर्जुन ही कर रहा है। ये तुम तो प्लीज मम्मी को चुप करो रोहन, चुप करो रोहन। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए रोहन? हम सब ने इतने घटिया इंसान निकलोगे तुम, हमने कभी ये सोचा नहीं था। तुम मेरी बात सुनो प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो उस दिन अर्जुन के हाथ पे वो निशान कैसे थे? तुमने अर्जुन को कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ दी है। तुम्हारी वजह से उसने क्या क्या सहा है रोहन। उसे दी हुई हर तकलीफ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी रोहन। अब तुम उस झूठे अर्जुन पे कैसे भरोसा कर रही है? आज हमारी शादी देखो सब लोग आए हुए, प्लीज काव्या मुझे मेरा यकीन करो, मेरे सच में सब कुछ नहीं काव्या। शादी सब खत्म रोहन, खत्म रोहन। इस बेगैरत इंसान को जेल में डालो और जो तकलीफ इसने अर्जुन को दी है ना, इसके साथ भी वही होगा। ले जाओ इसे। प्लीज सारे हाथ छोड़ो यार। पापा मम्मा आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। ये अर्जुन की हैंडराइटिंग है। हम साथ पढ़े हुए हैं। मैं हमेशा उसकी कॉपी में गुलाब रख दिया करती थी। जब लोग वो कॉपी देखते थे तो उसमें सबसे पीछे मेरा नाम लिखा मिलता था। कभी सोचा नहीं था कि अर्जुन मुझसे इतना दूर हो जाएगा। काव्या, अर्जुन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वादा करो अर्जुन, तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगे। कभी नहीं। अगर रोहन का असली चेहरा पहले सामने आ जाता तो कभी उससे ये झूठ मूठ की शादी नहीं करती। अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई,
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ अर्जुन। अर्जुन अर्जुन मैंने सब खत्म कर दिया, अब तो वापस आ जाओ अर्जुन। अर्जुन प्लीज वापस आ जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन तो काव्या को कितना प्यार करता था, वो शादी कैसे तोड़ सकता है? कविता, इस बॉक्स में क्या है? मैं अर्जुन घोष अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। अब ना उनका मुझ पर कोई कानूनी हक रहेगा, ना मेरा उन पर। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? माँ, पापा, अर्जुन ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। खुद को संभालो कविता। अर्जुन गुस्से में है, इसलिए वो टेंशन दिखा रहा है हमको। हम उसका परिवार है, अगर हमसे गुस्सा नहीं दिखाएगा तो किससे दिखाएगा? खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। हाँ, अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है, वो हमसे नाराज है और उसने हमसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, तो हम उसे मनाएंगे, वो हमें जरूर माफ करेगा। हाँ कविता, हाँ। माँ, रोहन को ना उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और फिर हम सब एक साथ रहेंगे माँ। हाँ बेटा। और कितनी देर लगेगी? अर्जुन वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा। आज पता नहीं क्यों दिल बेचैन सा हो रहा है। काव्या, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? शायद आगे एक्सीडेंट हुआ है, कार आगे नहीं जा सकती, हम सबको पैदल ही चलना होगा। बेटा, अपना घर यहाँ से 50-60 मीटर ही है, चलो पैदल चलते हैं। अच्छा हुआ घर में एक ही आदमी था, वरना पूरा परिवार जल के खत्म हो जाता। अरे वो एक इंसान तो बिस्तर पे जिंदा ही जल गया। हाँ। आग अंदर से लगी थी, इसलिए फायर ब्रिगेड भी उसे बचा नहीं पाई। दूर से देखा था, बड़ी भयानक आग थी, पूरा कमरा राख हो गया। एक ही इंसान था, वो भी बचा नहीं। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? अरे आजकल ये जानबूझ के भी करते हैं ताकि अपना लॉस दिखा सके। अरे बाप रे, कितनी आग लगी। मैं नहीं देख पा रही हूँ ये सब। अर्जुन, मेरा बेटा अंदर है। कविता, मुझे जाने दो। कविता खुद को संभाल। मैं वहां अंदर नहीं जा सकती। मेरी बात सुनो। मुझे अर्जुन, कविता मेरी बात सुनो। अर्जुन को कुछ नहीं होगा, पहले हम फायर ब्रिगेड वालों से बात करेंगे। हो सकता है उन्होंने जो बॉडी देखी हो किसी और की हो। अर्जुन, कुछ नहीं होगा। अर्जुन, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अर्जुन। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं ढूंढ निकालूंगी तुम्हें। अर्जुन, अर्जुन, मैं वहां अंदर नहीं जा सकती, अंदर खतरा है। अर्जुन मर नहीं सकता, वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन, अर्जुन प्लीज प्लीज एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज। इन्हें बोलो ना मुझे अंदर जाने देंगे। अर्जुन, अर्जुन, कविता, अर्जुन, कविता। संभालो अर्जुन, अर्जुन, ये था तुम्हारा सरप्राइज। भाई, माफ कर दो भाई, तुमने तो दुनिया ही छोड़ दी अर्जुन। अर्जुन, अब क्या करेंगे? अर्जुन, मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों किया? अर्जुन, अर्जुन, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया।
हमें मारो पीटो, लेकिन ऐसे छोड़ के मत जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ। भाई उठो ना, क्यों खुद को चला दिया तूने? अर्जुन, हम तुम्हें घर ले आए बेटा। मरने के बाद भी हम तुझे अपने से अलग नहीं होने देंगे। अरे बेटा, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता इस घर में। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है ना, अब चाहे तुझ पे ये रंग एकदम राजकुमार लगते हो। काव्या बोलो ना भैया को, भैया उठे। काव्या, काव्या बोलना। अर्जुन उठो ना प्लीज। अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए 10,000 कदम चल के माता रानी के मंदिर गई थी। वहां से हम दोनों के लिए ये रिंग लेके आई। अर्जुन, अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन, अर्जुन तुम्हें घूमना पसंद है ना? अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी। अर्जुन, अर्जुन उठो ना। अर्जुन, मैं वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन प्लीज उठो ना। अर्जुन, अर्जुन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूं। मैं किसी की पत्नी नहीं बनूंगी। मिसेस काव्या अर्जुन घोष। अर्जुन उठो ना। अर्जुन प्लीज। अर्जुन प्लीज। अर्जुन। रोहन, अगर तुम नहीं होते ना तो अर्जुन का ये हाल नहीं होता। मैं कसम खाती हूँ अर्जुन, तुम्हारी हर तकलीफ का बदला उससे लूंगी। प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं रोहन घोष हूँ। तुमको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ ना, बाहर निकालने में मदद करो। देखो अभी मेरे पापा आएंगे ना, तुम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा भाई। बड़ा नौटंकी बाज रहे तू। जेल में बंद है और बाहर के सपने देख रहा है? कोई होश वोश नहीं है तू। एक अनाथ है, अनाथ, जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था, और तू उसी लायक है। जिसे तू अपना बाप समझता है ना, उसी विक्रम घोष ने तेरी हड्डी पसली तोड़ने का आदेश दिया है। मैं क्या कहा तुमने? क्या? और तुझे अब भी लगता है कि घोष फैमिली तेरे को सपोर्ट करेगी? अबे बाहर निकाल के फेंक दिया है तुझे। तुम लोग ना इंतजार करो, अभी मेरे पापा आएंगे ना, तुम से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना। तुम भी क्या चाहते हो? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तेरा थोड़ा रोहन, तुम इसी के लायक हो। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालना प्लीज काव्या। मैं चाहता हूँ कि मैंने अर्जुन के साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, यहाँ से बाहर निकालो। बहुत मार रहे हैं लोग ने। बहुत तकलीफ हो रही है ना? अर्जुन ने 3 साल तक ये झेला है। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, तो कई ज्यादा दर्द उसने देखा है। और तुम आज भी बेशर्मों की तरह मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी अर्जुन के साथ किया वो पूरा गलत था। तो तुम माफ करो। मैं बाहर निकल के अर्जुन से भी माफी मांगूंगा, हाथ जोड़ के। माफी तो तुम तब मांगोगे ना जब वो जिंदा होगा। क्या बोल रही तू? खुदकुशी कर ली उसने। मेरा क्या होगा? यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस भी नहीं ली जा रही। प्लीज
यहाँ से बाहर। तुम यहीं सड़ोगे और जो दर्द तुमने अर्जुन को दिया है ना, वो तुम झेलोगे। आगे का तुम संभालो और आज ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इसे इतना तड़पाना कि ये अपनी मौत की भीख मांगे। नहीं। काव्य मेरी बात सुनो। छोड़ दो। पापा, वो अंडरग्राउंड किडनैपिंग भी रोहन ने करवाई थी। अर्जुन निर्दोष था पापा। अर्जुन निर्दोष था पापा। वो अंडरग्राउंड किडनैपिंग भी रोहन ने करवाई थी। ये तुम क्या कह रही हो? अब तू अपना मुंह खुद खोलेगा या मैं तुझे बताऊं? मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो। मैं सब बताता हूँ मैडम। रोहन सर ने मुझे किडनैपिंग के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था घोष फैमिली को बेवकूफ बनाना आसान है। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था। लेके जाओ इसे यहाँ से। जब बॉम्ब फटने वाला था, हमने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अपने अर्जुन को कितना गलत समझा और अपने अर्जुन की बजाय उस रोहन को बचाया। प्लीज अंदर मत जाओ काव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। रोहन, हम तेरे साथ हैं। नहीं बेटा। अगर उस दिन अर्जुन खुद को नहीं बचाता तो ब्लास्ट में मारा जाता। हम सबसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है पापा? हमने अर्जुन को छोड़कर उस हरामी रोहन को बचाया। काश अर्जुन को बचाने के लिए वहां कोई रुक जाता तो शायद आज अर्जुन हमारे बीच होता। पापा, रोहन इंसान की शक्ल में शैतान था। हम पर काला जादू सा कर उसने हमें अपने वश में कर लिया था पापा। और अपने अर्जुन की बजाय उस रोहन को बचाया। हमने कितना बड़ा पाप किया। ये सब अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ना जाने अर्जुन ने कितनी तकलीफें झेली होंगी। बेटा, असली तकलीफ रोहन ने नहीं दी, बल्कि हम सब ने दी। काश उस मनहूस रोहन को गोद ही नहीं लिया होता हमने। काश अब पहले की तरह ठीक हो पाता। काश मैं टाइम में पीछे जाके सब ठीक कर पाती। अरे तुम आ गई? अर्जुन, खाना रेडी? अर्जुन तुम वापस आ गए। गया ही नहीं था पगली। रोहन, तुम क्या हुआ? खुश नहीं हो तुम? या फिर तुम इसे यहां देखना चाहती थी? पापा, अर्जुन को आलू पालक कितना पसंद था। उसे ये दाल फ्राई भी बहुत पसंद थी बेटा।
अर्जुन, काश हमने तुम पर भरोसा किया होता तो आज तुम हमारे साथ होते। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। संन्यास लेना चाहती हूँ। काव्या जी, अभी आप मोह माया से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी आपका समय संन्यास लेने का नहीं आया। गुरुमा, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि अगले जन्म में मैं और मेरा मंगेतर एक दूसरे के होंगे या नहीं। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दीदी, एक बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या खबर है? दीदी, एक बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या खबर है? अर्जुन जिंदा है क्या? दीदी, पुलिस को पता चला है अर्जुन भैया ने 2 दिन पहले 5 लीटर केरोसिन और एक नकली लाश खरीदी थी। उन्हें शक है कि भैया ने खुद आग लगाई है और वो लाश नकली है और शायद वो जिंदा है। दीदी, उनकी अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं हुई है, तो उनकी जांच से पता चल सकता है। अर्जुन सच में जिंदा है? लेकिन क्या अर्जुन मुझे माफ करेगा? तो चलिए दीदी, जल्दी चलते हैं। अर्जुन जिंदा हो सकता है, कहीं वो छुप कर तो नहीं रह रहा। जांच होने दीजिए माँ, मुझे पूरा यकीन है कि भाई जिंदा है। मिस्टर घोष, जांच में पता चला है कि वो लाश अर्जुन सर की नहीं थी। असली अर्जुन घोष शायद लापता है। थोड़ा सब्र रखिए, हम उनका पता लगा लेंगे। अरे, हमारा अर्जुन जिंदा है। हमारा अर्जुन जिंदा है। अर्जुन, तुम जहां कहीं भी हो ना, हम तुम्हें ढूंढ कर रहेंगे। सब खत्म कर दिया मैंने। कुछ नहीं बचा। अम्मा, आप मुझे लेने आए हो ना? बंद कर अपनी गंदी जबान। कोई रिश्ता नहीं है हमारा तेरे साथ। मेरे मासूम भाई को कितनी बार फंसाया है ना तुमने, और तुम अभी भी हमें अपने परिवार कहते हो? शर्म करो। इस कमीने के लिए इतनी सजा काफी नहीं है। ये फिर हमारी फैमिली में घुसना चाहता है। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। चले घर ले चल। रिया क्या कर? पापा इसको पापा रिया छोड़ो मुझे। खेल खेलते थे ना तुम हमारे साथ, अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। रिया नहीं, पापा रिया ये क्या कर रहे हो तुम? रिया क्या कर रहे हो तुम? तुम तो मेरी बहन हो ना। मैं भीख मांगता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे खोलो रिया। खोलो पापा, प्लीज पापा प्लीज पापा खोलो पापा मुझे नहीं मरना। पापा मुझे नहीं मरना पापा। अभी भी सिर्फ नाटक कर रहे हो ना तुम? माँ, मैं आपका बेटा। चलो प्लीज पापा खोलो प्लीज। 3 2 प्लीज खोल दो। 1 रोहन को सजा मिल चुकी है, लेकिन मेरा क्या? अर्जुन को कैसे ढूंढूं? कैसे माफी मांगू मैं?
दीदी देखा आपने, आज शहर में ईशान आचार्य का डेब्यू सोलो सितार परफॉर्मेंस है। आपको भी सितार बहुत पसंद था ना? क्या नाम बताया? ईशान आचार्य। ईशान? हाँ, ये गुरु अतुल कुमार जी के आखिरी शिष्य हैं। उनके साथ 3 साल रह के उन्होंने सीखा है। मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी देखे थे। इन दोनों ने साथ में ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी किए हैं और कुछ ही समय में ये ना बहुत बड़े स्टार बन गए हैं सितार की दुनिया के। अर्जुन का सपना था अतुल कुमार का शिष्य बनना था उसे। वो कितना खुश होता अगर यहाँ होता तो। ये तो अर्जुन! अरे नीचे बैठो। सुना नहीं तुमने? नीचे बैठो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम शुरू से ही सितार बहुत अच्छा बजाते थे। मैं राग छेड़ती थी और तुम सितार बजाते थे। मैंने तभी सोच लिया था कि सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे अर्जुन को मुझे लौटा दिया। अर्जुन! 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 तुम अभी भी अर्जुन! तुम अभी भी अर्जुन! माफ कीजिएगा मिस, लेकिन शायद आप मुझे कोई और समझ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन! अर्जुन, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं जब से तुम्हारे साथ हूँ, जब से तुमने सितार सीखना शुरू किया था, तुम्हारा वो स्टाइल, तुम्हारा सितार पकड़ने का तरीका, तुम्हारा वो मन लगा के धुन रमाना, मुझे सब याद है। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैडम, मुझे लगता है शायद आपने मेरे किसी हमशक्ल को देखा है। मैं तो आपको जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं काव्या, तुम्हारी मंगेतर काव्या। सिक्योरिटी, मैडम मुझे कब से परेशान करिए, जरा प्लीज हमें बाहर का रास्ता दिखाइए। मैडम चलिए। अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन, हम अपनी गलती मान चुके हैं। अर्जुन, माँ, पापा, रिया, हम सब अपनी गलती मान चुके हैं। प्लीज हमें माफ कर, छोड़ो मुझे। अर्जुन! अर्जुन! तुम ईशान को जानती हो? उसके कॉन्सर्ट में पहले तो कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें। मैं 2 साल से उसको फॉलो कर रही हूँ और ऐसी बदतमीज फैन तो मैंने देखी भी नहीं। मैं कोई फैन वैन नहीं हूँ उसकी, मंगेतर है वो मेरा। मंगेतर? वो तुम जैसी लड़की को कभी मुंह भी ना लगाए और उसके सपने देखना तुम छोड़ ही दो। अर्जुन और मैं साथ में बड़े हुए हैं, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर उस दिन वो हादसा नहीं हुआ होता ना, तो आज भी हम दोनों साथ में होते। तुम उसे ठीक से जानती तक नहीं हो। उसको कैसी लड़कियां पसंद है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
तभी तो उसने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दी और तुम्हारा कोई चांस भी नहीं है। समझ में आई बात? तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, समझी? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ईशान ना तुम पे थूकेगा भी नहीं, और वो तुम्हारा कोई अर्जुन नहीं है। समझ में आई बात? वो जो भी हो वो सिर्फ मेरा है। ईशान को अतुल कुमार जी ने गोद लिया है और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। क्या एंगेजमेंट? क्या एंगेजमेंट? अर्जुन किसी और से शादी कैसे कर सकता है? मैं ईशान की बहुत इज्जत करती हूँ और आई नो वो बहुत बड़ा कलाकार है, और जब से उसको पहली बार देखा था ना, मैं तब से उसकी फैन बन गई थी। बेशक वो मुझे ना कर दे, लेकिन फिर भी मैं उसको चाहती रहूंगी। आई नो उसकी बहुत सारी फैन है और उसको बहुत सारे चाहने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है और वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और ये अपने दिमाग में डाल लो। अर्जुन मुझसे बहुत नफरत करता है, इसलिए मुझे पहचानने तक से भी इनकार कर रहा है। ये सब अर्जुन से मिलने के लिए कितने बेताब, लेकिन अर्जुन तो हमें पहचानने तक से भी इनकार कर रहा है। हमने उसे कितने दुख दिए, कितनी तकलीफें दी। अर्जुन को सितार बजाना बहुत पसंद था। हाँ, हुबहू मेरा अर्जुन ही है। कितना बड़ा सितार वादक बन गया है मेरा बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, अर्जुन इसी शहर में है। वो इतना फेमस हो गया है ना, हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ, और अब हमारा परिवार एक होगा ना, तो हम कभी भी अलग नहीं होंगे। कभी भी अलग नहीं होंगे। कभी नहीं। गुरुजी, आपने पिछले 3 साल से जो मुझ पर मेहनत ली है, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। ये तुम्हारी अथक मेहनत और सच्ची लगन का नतीजा है बेटा। मुझे गर्व है तुम पर। वैसे आज ऑडियंस में तुम्हारी कोई जान पहचान वाली थी? आज ऑडियंस में तुम्हारी कोई जान पहचान वाली थी? सच कहूं तो मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। जब तक मैं फेमस बन जाऊं तब तक ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। जिस अर्जुन को वो ढूंढ रहे हैं वो कब का जलकर खाक हो चुका है। लेकिन अब मैं ईशान आचार्य हूं गुरुजी, आपका बेटा और आप ही का दामाद। बहुत अच्छे बेटा। सच कहूं तो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि उन्हें देखकर तुम कमजोर पड़ जाओगे, शायद हमें छोड़कर चले जाओगे। तो मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूं हमेशा। इन 3 सालों में मैंने वो सब कुछ पाया जो मैं हमेशा से चाहता था। गुरुजी और श्रुति कितना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मेरे अपने माँ बाप और काव्या ने मेरी कभी परवाह ही नहीं की। और अब मैं वो अर्जुन नहीं रहा जो उनके प्यार के लिए तरसता था। लेकिन फिर भी एक आखिरी बार उनके साथ हिसाब क्लियर कर ही देता हूं। ये लोग शायद भूल रहे हैं कि मैंने इनके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए।
शायद भूल चुके हैं कि मैंने इनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। जीत गई फाइनली। हरा दिया ना। क्या आप मेरे साथ चलेंगे उनसे मिलने के लिए? ईशान, अब तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। मैं खुद तो चलूंगा ही और साथ साथ हमारे बाकी शिष्यों को भी साथ में ले चलूंगा, एक परिवार की तरह। उन्हें पता चलना चाहिए कि परिवार कैसा होता है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो भी हो। आज 3 साल बाद मिल रही हूं मैं अर्जुन से। मैं कहीं बूढ़ी तो नहीं लग रही ना? वो पहचान जाएगा ना मुझे? पहचान जाएगा। अरे कभी कोई अपनी माँ को भी भूलता है क्या? और कविता, तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लगेगी। अरे ये हाथ कैसे कांप रहे हैं आपके? बेटे से जो मिलना है। अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन, तुम अर्जुन ही हो ना? कितना मिस किया हमने तुम्हें। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। रोहन को सजा दे दी है हमने। जो जुदाई की तकलीफ तुमने झेली है वो हमने भी झेली है। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो मेरा बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो। अर्जुन, अर्जुन आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अर्जुन ये देख, उस दिन मैंने रोहन से भी शादी नहीं की थी। हम एक नई शुरुआत करते हैं ना, प्लीज। और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। माफ कीजिए मिस, लेकिन मैं अपना परिचय करवाता हूं आप सबसे। ईशान आचार्य, आपका बेटा, आपका भाई और आपका मंगेतर उस आग में जलकर मर गया था। आपका बेटा, आपका भाई और आपका मंगेतर उस आग में जलकर मर गया था। इसके अलावा मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं। और जहां तक बात माफी की, तो आपका मरा हुआ बेटा अर्जुन भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरा अपना एक बहुत प्यारा परिवार है, इसलिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मैंने आप सबको शादी के दिन ही लिखित में भेजा था, तभी समझ लेना चाहिए था आपको। ईशान अब से हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा दामाद है, हमारा दामाद है। इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है और इसकी ख्वाहिशें हमारी ख्वाहिशें हैं। देखिए, आप लोग जो भी हैं, ना तो ईशान को मजबूर कर सकते हैं और ना ही उस पर कोई हक जता सकते। और अगर आप आपके 3 साल पहले गुजरे हुए बच्चे अर्जुन घोष की तलाश में हमारे दामाद ईशान को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो माफ कीजिएगा, आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। अर्जुन, अर्जुन प्लीज ऐसा मत करो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अर्जुन।
और तुम्हें रोहन नहीं पसंद था ना, हम सबने उसको जेल भिजवा दिया। ये देखो बेटा, ये दरिंदा रोज पिटता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ये जानने में। बंद करिए। मुझे ना किसी को सजा देनी और ना ही माफी। मैं अब अपने अतीत में नहीं जीता, समझी? और आप सबने मेरी जगह रोहन को दी थी ना, तो अब रहिए उसके साथ। अर्जुन ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी ली है। आई एम सॉरी अर्जुन। काव्या, तुम्हें कभी मुझसे प्यार था ही नहीं और ना ही रोहन से। सच कहूं तो आप सभी बहुत स्वार्थी हो। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में आप में से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। बेटा बात सुनो। अर्जुन बेटा बात सुनो। बेटा। अर्जुन कविता, कविता खुद को संभालो कविता। अर्जुन ऐसे मत जाओ, बोलो ना उसे वापस आ जाए। अर्जुन 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 प्लीज मत जाओ। हमें और डिस्टर्ब करना बंद करो। काव्या, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, मेरे पास मेरे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अर्जुन